हेलो गाइस, आपने हमेशा ये तो सुना ही होगा कि अपन को जो है बिग लॉसेस को मार्केट में हमेशा अवॉइड करना है। आज मैं इन डिटेल आपको जो है लॉजिक के साथ ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब भी अपन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो सिंपली चार ही चीज़ें होती है। एक, नंबर वन जो है बिग लॉस, या तो अपन बिग लॉस करते हैं, या अपन बिग प्रॉफिट करते हैं, या अपन स्मॉल लॉस करते हैं, या तो अपन स्मॉल प्रॉफिट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अपन को सिंपली अवॉइड करना है बिग लॉस को। एज जो बिग लॉस होता है वही जो है अपने अकाउंट को जो है ड्रॉ डाउन के अंदर लेके जाता है, और फिर वहाँ से रिकवर करना जो है अपने को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सिंपली अपन को बिग लॉसेस को क्या करना है, अवॉइड करना है हमेशा। एज तीन चार ही ऐसे इवेंट होंगे, आप आपके पिछले 6 महीने की ट्रेडिंग हिस्ट्री को जाकर के देखना एक बार। उसमें से तीन चार ही ऐसे इवेंट होंगे, तीन चार ही ऐसे दिन होंगे जिस दिन आपने ओवर ट्रेडिंग करी, या फिर आपने जो है आपके लॉसेस को कट नहीं करा, आपने लॉसेस को होल्ड करा, और इस वजह से जो है आपने आपका डे जो था वो बिग लॉसेस में जो है क्लोज करा। तो अपन को हमेशा फोकस करना है कि बिग लॉसेस को अपन जो है अवॉइड करें। एज जो स्मॉल लॉस रहता है वो तो जो है स्मॉल प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ हो जाता है, और बिग लॉस को अपन अवॉइड करेंगे और अपना सिंपली फोकस किस पे रहेगा, बिग प्रॉफिट पर। एज जो बिग प्रॉफिट है वही अपन को हेल्प करता है अपने अकाउंट को स्लोली जो है ग्रो करने में। एज जब आप बिग लॉसेस को जो है अवॉइड करने लग जाओगे तो सिंपली जो आपका ग्राफ रहेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज करते हैं अपन ने जो है 1 लाख के साथ जो है अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी, और अपन स्लोली थोड़ा बहुत प्रॉफिट करा, फिर थोड़ा बहुत लॉस करा, फिर थोड़ा प्रॉफिट करा, थोड़ा लॉस करा, थोड़ा प्रॉफिट, फिर लॉस। तो भी जो है आपका ग्राफ जो है डाउन साइड ही जाएगा, चाहे आप ब्रेक इवन पर ही क्यों ना हो, बट आप जो है स्लोली जो है आपका ग्राफ डाउन साइड जाएगा। किस वजह से? ब्रोकरेज और चार्जेस की वजह से। ब्रोकरेज प्लस चार्जेस, ये भी तो अपन को पे करना है ना। और अगर अपन ब्रेक इवन है, अपन कभी प्रॉफिट करते हैं कभी लॉस करते हैं, तो अपन जो है ब्रेक इवन के साथ थोड़ा बहुत अपने अकाउंट में जो है 1 लाख से सपोज करते हैं वो 90,000 पर आ जाएगा ड्रॉ डाउन होके, और चार्जेस वगैरह सब कुछ मिला के। तो अब इससे किस तरह से बच सकते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है वो है बिग प्रॉफिट्स। बिग प्रॉफिट करते हैं तब क्या होता है कि जैसे अगर अपना अकाउंट था वो अपना यहाँ 1 लाख रुपीज़ से स्टार्ट करा, थोड़े लॉसेस हुए, फिर थोड़ा अपन ने रिकवर करा, फिर थोड़े बहुत लॉसेस हुए, फिर रिकवर करा, फिर थोड़े बहुत लॉसेस हुए। बट अगर आपने एक अच्छा बिग प्रॉफिट करा तो एक साथ आपके अकाउंट को जो है एक जंप मिलता है। फिर आप स्लोली लॉसेस करोगे, प्रॉफिट्स करोगे, लॉसेस करोगे, फिर एक अगर आपने बिग प्रॉफिट करा तो आपका ग्राफ जो है इस तरह से ग्रो होने वाला है। और ये जो बिग प्रॉफिट्स है जो आपके कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करने में आपकी हेल्प करते हैं। बट अगर आप बिग लॉसेस कर रहे हो इस तरह से, अगर आपका ग्राफ इस तरह से जा रहा है, आपने कभी प्रॉफिट करा, कभी लॉस करा, फिर कभी प्रॉफिट करा, फिर लॉस करा, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप बड़ा लॉस करते हो और फिर आप स्लोली उससे रिकवर करने की कोशिश करते हो, फिर एक दिन बड़ा आप लॉस कर देते हो, तो इस वजह से जो है आप जो है ओवरऑल जो है मार्केट में लॉसेस में हो। तो आपको सिंपली जो है आपकी फाइनेंसिस को समझना पड़ेगा कि सपोज करो अगर मेरे पास अगर 1 लाख रुपीज़ की अगर कैपिटल है, तो 1 लाख का मेरे को अगर मेरा रूल है कि सिंपली मेरे को इसका 2% जो है वो रिस्क करना है, तो 1 लाख का 2% यानी कि 2,000 रुपीज़ का जो है मैं लॉस लूँगा, इससे ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं लेना है। तो इस तरह से जो भी आपकी कैपिटल है तो आपको आपके फाइनेंसिस को समझना होगा। और अगर मैं 2,000 रुपये का लॉस कर रहा हूँ तो इसके बदले मेरे को जो प्रॉफिट करना है वो हमेशा 4,000, 6,000, 8,000, इस तरह से अगर मैं 1:2, 1:3, 1:4 अगर मैं फॉलो करूंगा तभी जो है मैं मार्केट में सस्टेन कर पाऊंगा। इस बात को जो है आपको समझना होगा। आपको जो है बिग प्रॉफिट्स हमेशा दिखते हैं इन्फ्लुएंसर्स के या जिसके भी, आप जो है बिग प्रॉफिट्स को देखकर अगर आप इन्फ्लुएंस होते हो तो उनके पीछे की आपको कैपिटल भी देखनी चाहिए कि उनके पास जो है ह्यूज फंड्स है, तो इस वजह से जो है वो इतना लॉस ले पा रहे, इतना जो है वो प्रॉफिट कर पा रहे। क्या होता है ना कि अगर आपकी जो कैपिटल है वो एक, सपोज करते हैं 10,000 रुपीज़ की अगर आपकी कैपिटल है, अब 10,000 पे आप जो है आपने 5% का रिटर्न जनरेट करा। 5% कितना होता है 10,000 का? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये। तो ये आपको जो है बहुत ही एक छोटा प्रॉफिट लगता है। बट अगर यहीं अगर आपकी कैपिटल अगर 1 लाख रुपये है, इसका 5% अगर बनाया है तो इसका 5% होता है 5,000 रुपये। बट अगर आपकी कैपिटल जो है 10 लाख रुपये है सपोज कीजिए, इस पर अगर आपने 5% बनाया है तो जो है आपका कितना प्रॉफिट होगा? आपका प्रॉफिट होगा 50,000 रुपये का। और अगर आपकी कैपिटल जो है वो 1 CR है, 1 CR, तो इसका 5% कितना होता है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। इसका 5% होता है 5 लाख रुपीज़। तो 1 करोड़ पर अगर आप 5% बनाते हो तो आपको 5 लाख का प्रॉफिट होएगा। अगर आप 1 लाख पे
5% रिटर्न बनाते हो तो आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा। अगर आप 10 लाख पे अगर 5% का रिटर्न बनाते हो तो 50,000 का प्रॉफिट होगा। बट आपकी कैपिटल ही अगर 10,000 रुपये है तो इस पे आप 5% रिटर्न बनाते हो तो 500 रुपये होता है, और इस वजह से ही जो है आप आपके प्रॉफिट से सेटिस्फाइड नहीं होते हो। ऐसे सबको जो है अपने जो कैपिटल है 10,000 रुपये की कैपिटल है तो सबको इसको एक ही दिन में जो है 10,000 को 1 लाख रुपए बनाना है। अगर आप इस प्रॉफिट अर्निंग माइंडसेट के साथ अगर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप जो है लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। एज अपन को स्लोली, और मार्केट में हमेशा जो है आप किसी भी स्टॉक को भी देखोगे तो जो उसकी ग्रोथ होती है वो इस तरह से स्लोली होती है, फिर थोड़ा नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे, तो इस तरह से जो है ग्राफ उसका भी ऊपर चढ़ता है। तो अपन जब ट्रेडिंग करते हैं तो अपन को भी सिंपली अपने जो है लॉसेस होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस होंगे, फिर एक बिग प्रॉफिट होगा, फिर लॉसेस होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस होंगे, फिर एक बिग प्रॉफिट होगा, फिर लॉसेस, प्रॉफिट, लॉसेस, और इस तरह से जो है आप एक आपकी जो स्मॉल कैपिटल है उसको जो है ग्रो कर पाओगे। बट अगर आप आपके प्रॉफिट से और लॉसेस से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो आपको सिंपली आपके फाइनेंसिस को समझना है कि मैं मार्केट में पहले पैसे कितने लेके आया हूँ, और उस अकॉर्डिंग ही जो है आपको मार्केट में आपकी ट्रेड्स को प्लान करना होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर 0.1% भी कुछ भी आपको इस वीडियो से सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर कर देना अपने सारे ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।